22 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो 21 अगस्त का हमने नहीं किया। आज मेरे से गलती से 22 अगस्त मार्क हो गया, मुझे लगा मैंने 21 अगस्त मार्क कर लिया है, बट वी विल डू इट लाइक टुमारो। आज की कल की क्लास आज हो जाएगी, ठीक है। CJP टीम अटैक्ड ओवर अटेम्प्ट टू इंस्पेक्ट स्कूल। तो CJP दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी, उनका जो प्रोटेस्ट का एजेंडा है, अब एक तो उनका नीट यूजी का था, वो तो हो गया। अब CJP जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो वो कैंपेन चला रही है, एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं आएगा, कैंपेन है इनका। और वो कैंपेन क्या है, व्हाट इज दैट कैंपेन? दैट कैंपेन स्टैंड्स फॉर स्कूल ठीक करो कैंपेन, ठीक है ना। ठीक करो कैंपेन, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। राजस्थान में इनकी टीम गई थी स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए, और वहां पे क्या मिला, बफलो शेड में स्कूल चल रहा है। आफ्टर कांग्रेस स्टर FIR ओवर पैलेट गन यूज। तो अब नीट यूजी की जो प्रोटेस्ट हुई थी, उसके अंदर पैलेट गन का यूज हुआ था, उससे बहुत सारे लोग इंजर हुए। उनमें से एक जो है, उन्होंने FIR करवाने की कोशिश करी, बट FIR नहीं करी जा रही थी। बट अब FIR हो गई है, तो FIR हो गई है ओवर पैलेट गन यूज रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो पैलेट गन जो है वो यूज करी गई किसके ऊपर? साहिल लोचाब पे। और साहिब लोचाब का क्या हुआ? लॉस्ट विजन इन वन आई, ठीक है ना। तो FIR कौन से में साइन करी गई, फाइल करी गई है? सेक्शन में, सेक्शन 118(1), दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन्स, ठीक है ना। BNS के अंदर, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, आगे चलेंगे। चंपत राय, तो यहाँ पर जो राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर कह रहे हैं करप्शन हुई है। राम टेम्पल जो ट्रस्ट है, उन्होंने करप्शन करी है। तो उसके अंदर जो जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं कि जो मेन पर्सन था जिसकी चलती थी, वो नृपेंद्र मिश्रा थी। तो एक दूसरे पे अब एलिगेशंस लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस केस में। उसके बाद इंडिया अपीयर्स टू बी नॉर्मलाइजिंग द टेक्निकल एबिलिटी टू सब्जेक्ट पॉलिटिकल गैदरिंग्स टू सर्चेबल। तो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस जो है वो हुआ है दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी केस सुन रही है उसके ऊपर, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। जो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस हो रहा है, उसमें बायोमेट्रिक सर्वेलेंस हो रहा है, उसके अंदर ये किस किस सेक्शन के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू इनके पास डाटा कहाँ से है कि ये निकाल पा रहे हैं कि हाँ ये एक क्रिमिनल है। तो जो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस हो रहा है, जो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस हो रहा है, वो कौन से एक्ट के अंदर हो रहा है? वो हो रहा है ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है ना। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास क्या है, जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके बायोमेट्रिक है, मतलब फिंगरप्रिंट्स, फेस, फोटोग्राफ, नाम, ये सब कुछ है, ठीक है ना। और ये क्या यूज करते हैं, ये जो डाटा है, इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई criminals, unidentified bodies अंडर, ये कौन से एक्ट के अंदर सर्वेलेंस होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर डाटा बेसिकली इकट्ठे किस एक्ट में हो रहा है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट
पीयू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन था कि कौन से एक्ट के अंदर था, ठीक है ना, और फुल फॉर्म भी पूछी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पुलिस इसमें पुलिस कलेक्ट्स रिकॉर्ड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इस सिस्टम में, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के अंदर, जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो डाटा इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। और जो वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जैसे बायोमेट्रिक्स, फोटोग्राफ हो गया, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये सारा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो, ठीक है, वो कहाँ पर सेव हो रहा है, वो एक डाटा स्पेस में सेव हो रहा है, और उसमें से फिर वो डाटा यूज करते हैं अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है ना। और इसमें डाटा किसका इकट्ठा हो रहा है, क्रिमिनल्स का, ये क्रिमिनल्स का डाटा। अब आधार सीडिंग क्या है, मतलब आधार को किसी चीज़ से कनेक्ट करना, तो एजुकेशन में आधार सीडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, UDISE+, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये सर्वे है स्कूल का, कि गवर्नमेंट स्कूल्स का कितनी इनरोलमेंट हो रही है, क्या कहाँ पर इनरोलमेंट ठीक है, कहाँ पर नहीं है, तो सारा स्कूल का जो डाटा है वो है। UDISE स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। रिपोर्ट है, और ये क्या कर रही है, ये क्या करती है, कह रही है कि देर इज अ नोटेबल प्रोग्रेस इन इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो ये क्या प्रोग्रेस इन ग्रॉस इनरोलमेंट, स्टूडेंट रिटेंशन, ड्रॉप आउट, ये सारी चीज़ों में ये निकालते हैं कि क्या कौन सी स्टेट क्या कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार सीडिंग सबसे ज़्यादा, आधार सीडिंग में कौन लीड कर रहा है, आधार सीडिंग में आंध्र प्रदेश, आधार सीडिंग में, सीडिंग में कौन लीड कर रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, एंड चंडीगढ़, ठीक है ना, उसके बाद चंडीगढ़, फॉलोड बाय, सो आधार सीडिंग जो है चंडीगढ़ में, प्रदेश के बाद चंडीगढ़ में अच्छी चल रही है, फॉलोड बाय चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं, और वहीं पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है। हायर सेकेंडरी स्कूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। एंड द लोएस्ट फाउंडेशनल एंड प्रेपरेटरी, मतलब सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो मिजोरम, मेघालय, ट्राइबल एरियाज में चंडीगढ़ एंड दिल्ली हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में, इसके बारे में बात करें, जेंडर पैरिटी इंडेक्स अक्रॉस ऑल स्कूल लेवल्स shows higher girls enrollment and participation than boys across states and UTs, ठीक है ना। अगर हम जेंडर पैरिटी की बात करें तो गर्ल्स में हायर गर्ल्स इनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल में दैन बॉयज पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, गर्ल्स ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं। उसके बाद है PTR। व्हाट डज PTR स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर pupil teacher ratio, that is students performance and achievement is an a student factor. PTR varies highly, is an important factor influencing students performance and
अचीवमेंट। तो ये क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स। तो मतलब यहाँ प्यूपल टीचर रेशो क्या है कि भाई कितने टीचर्स हैं इन कंपैरिजन टू द बच्चे इन द स्कूल, ठीक है ना, दैट इज द रेशो। उसके बाद नॉइस के ऊपर पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, ठीक है। सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उन्होंने क्या बोला कि मेजर सोर्स ऑफ शोर क्या है, मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इज, ठीक है ना, पटना हाई कोर्ट क्या कह रहा है, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड डीजे ट्रॉलीज and loudspeakers to be a major source of noise in पटना, ठीक है ना। तो उनके ऊपर उन्होंने कहा चेक रखो। एंड जो म्यूजिक है वो कह रहे हैं आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो कह रहे हैं कि ये इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, राइट अंडर आर्टिकल 21 टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलॉफुल नॉइज। अनलॉफुल नॉइज से प्रोटेक्ट होना क्या है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, ये एक राइट है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि म्यूजिक जो है 10 बजे तक ही ज़्यादा लाउड बज सकता है, 9:55 PM पे ही आप बंद कर दो, ठीक है ना। 5 minutes बिफोर द कट ऑफ टाइम, 5 minutes बिफोर द कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम क्या है वैसे, 10 PM, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, IPMDA की बात करें। व्हाट डज IPMDA स्टैंड फॉर, IPMDA स्टैंड फॉर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है ये, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन पार्टनरशिप। ये कब आया था, लॉन्च्ड इन, लॉन्च अंडर क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है ना, इन 2022, 2022 में क्वाड फ्रेमवर्क में आया था। क्वाड ग्रुपिंग क्या है, जिसमें आपका USA, जापान, ठीक है, USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आ जाते हैं। इस ग्रुपिंग ने 2022 में बनाया था, ठीक है ना। ये क्या है, वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल है, ठीक है ना। ये क्या है, क्रेडिबल मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है, ये मैकेनिज्म है फॉर शेयरिंग रियल टाइम मैरी टाइम डाटा across partner nations to detect, deter, and respond to threats to the free flow of trade। तो यहाँ पर रियल टाइम मतलब एक्चुअल टाइम में, प्रेजेंट में फटाफट से डाटा शेयरिंग होती है ओशन से रिलेटेड। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि आप डिटेक्ट कर सकते हो, डेटर कर सकते हो और रिस्पॉन्ड कर सकते हो थ्रेट्स को, ठीक है। उसके बाद इमरान खान जो कि फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान है, उनको हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाएगा और फिर वापस इमरान खान शिफ्टेड बैक टू जेल आफ्टर मेडिकल चेकअप। जेल में वापस से ले आए हैं, क्यों ले आए हैं जेल में वापस,
करप्शन चार्जेस हैं इनके ऊपर, करप्शन चार्जेस थे, प्रूव हो चुके हैं, करप्शन का ऑफेंस कमिट किया है इन्होंने। इमरान खान है कौन है? फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान है। प्रॉब्लम क्या आई है, क्यों लेकर गए थे इनको हॉस्पिटल? इनको एंजाइटी हो रखी है, लेवल 3+ एंजाइटी, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी होती। ठीक है, उसके बाद बलोचिस्तान, पाकिस्तान आर्मी चीफ का कह रहे हैं बलोचिस्तान में जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो क्या चाह रही है कि वो बलोचिस्तान को फ्री करवा लें। बीएलए क्या चाह रही है? दिस इज सीक्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस फॉर मिनरल रिच प्रोविंस। तो मिनरल रिच प्रोविंस किसके लिए इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं ये पाकिस्तान से? बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान के लिए, ठीक है ना, बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान एक मिनरल रिच रीजन है और यहाँ पर बीआरआई के, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो ये नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है ना। अटैक कर रहे हैं किस पे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। The Ministry of Electronics and Information and Technology on Friday notified mobile phone manufacturing scheme. So MPMS. What is MPMS? MPMS stands for Mobile Phone Manufacturing Scheme. और ये कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करेंगे? व्हाट इज द एम? aimed at incentivizing the domestic assembly of smartphones and greater local value addition in the process। क्या कर रहे हैं कि फोन्स की डोमेस्टिक असेंबली होने लग जाए, ठीक है ना, लोकल वैल्यू एडिशन इन प्रोसेस। द टाइम हैज कम टू फोकस ऑन डेवलपिंग इंडियन ब्रांड्स। क्या करना चाहते हैं? डेवलपिंग इंडियन ब्रांड्स। दे वांट टू डेवलप व्हाट? दे वांट टू डेवलप इंडियन ब्रांड्स, इंडियन डेवलप ब्रांड्स को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और इस स्कीम में कितने दिए? 62,500 करोड़ दे चुका है यूनियन कैबिनेट, ठीक है, ये नोट करेंगे। तो इसमें क्या है? स्कीम नोटिफिकेशन, इंडियन ब्रांड, इंडियन डिजाइन, इंडियन आईपी, दैट्स द थॉट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इस स्कीम के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। जर्नलिस्ट रवि नैयर के घर प्रेमाइसेस में रेड पड़ी, ठीक है ना, उनके लैपटॉप, उनका बेटे का लैपटॉप, आईपैड्स उठा करके ले गए हैं, और आईपैड भी उनके जो कोलीग है उनका उठा करके लेके गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उनके वो तो केस का पार्ट भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया? Union government on Friday told Supreme Court that it cannot consider giving grace marks। तो सीबीएसई का ओएसएम का पंगा चला हुआ है कि भाई इवैल्यूएशन में बहुत गड़बड़ी कर दी। सीबीएसई स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना। एंड व्हाट इज ओएसएम? ओएसएम स्टैंड्स फॉर ऑन स्क्रीन मार्किंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं? आस्क्ड फॉर ग्रेस मार्क्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। और ये सब कुछ कहाँ चल रहा है? केस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिम्स लॉ प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट टू 1 year फॉर जुडिशियल सर्विसेज। अगर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो 1 year की ही प्रैक्टिस अब रिक्वायर्ड है। इस जजमेंट में कौन कौन थे? एजी मसीह एंड जस्टिस सूर्यकांत थे।
ठीक है, किसने डाइसेंट किया, हु डिड नॉट अग्री, विनोद चौहान चंद्रन डाइसेंटेड, 2:1, मतलब दो जजेस एक साइड पर थे और एक जज कहता ना मैं नहीं मानता इस चीज को, मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया है, और ये कब से एप्लीकेबल होगी, वुड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल, अगले साल 1 अप्रैल से। तो अभी कोई भी एग्जाम दे सकता है जुडिशरी का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रेज्ड द रिपील्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रिपील्ड एमजी नरेगा है वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है ना, एमजी नरेगा जो पिछली नौकरी देने वाली स्कीम थी, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट। ठीक है ना, अब इसके ये बहुत ही अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो नई वाली स्कीम है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वीबीजी राम जी जो है, वीबीजी राम जी जो है 50% डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले वाली स्कीम क्या थी, आओ अमन चमन तुम्हें काम चाहिए, हम तुम्हारे काम क्रिएट करेंगे। अब क्या है, ये काम है चलो ढूंढो अमन चमन को, समझ रहे हो। तो पहले क्या था, डिमांड ड्रिवन वर्क था, और अब क्या है, काम है तो भाई ले लो, नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना, ये सिस्टम है अब। उसके बाद उन्होंने बोला कि आर्टिकल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या डाल देना चाहिए, गारंटी ऑफ रूरल वर्क टू द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट। वो कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इसको क्या बना दो, फंडामेंटल राइट बना दो। ये बहुत बड़ी मांग है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी करता है या नहीं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, अगर आप रेगुलरली क्लासेस लगाना चाहते हैं और आपको लिंक चाहिए कि कब क्लास आई है क्या नहीं, कब नहीं, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एंड कल संडे है, संडे को Q&A सेशन होता है। इसी ग्रुप के अंदर आपका एक और Q&A ग्रुप बना हुआ है, वहां पर हर संडे 5 बजे आपका Q&A सेशन होता है। ग्रुप में ही चैट चैट करेंगे, चैटिंग करके Q&A सेशन होता है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो आप रहने दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एजुगिरी साइनिंग ऑफ।